वीडियो हम जानने वाले हैं एज यूजुअल मेथड ओवरराइडिंग विद एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो हमने जाना था कि अगर हमारे पेरेंट क्लास में कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन को हमने डिक्लेयर किया है तो उसके जो चाइल्ड क्लास को ओवरराइडिंग मेथड है तो उसके साथ कौन सी मेथड एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम डिक्लेयर कर सकते हैं इसके बारे में। और इस वीडियो हम जानने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। इफ पेरेंट क्लास ओवररिडन मेथड डिक्लेयर ए चेक्ड एक्सेप्शन द चाइल्ड क्लास ओवरराइडिंग मेथड, इट मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई पेरेंट क्लास है उसके मेथड में हमने कोई चेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर दिया है और उसी क्लास को कोई दूसरा चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रहा है, उसके मेथड को ओवरराइड कर रहा है, तो वहाँ पर हम कौन कौन से चाइल्ड क्लास के मेथड के साथ हम ओवरराइडिंग मेथड के साथ हम कौन कौन से एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से विद प्रैक्टिकल। तो चलिए पॉइंट की ओर सबसे पहले बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कैन डिक्लेयर द सेम एक्सेप्शन। इट मीन्स क्या हुआ, जो पेरेंट क्लास के हमने मेथड के साथ जो एक्सेप्शन डिक्लेयर किया वही ओवरराइड मेथड के साथ भी हम वही एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। और एनी सब क्लास एक्सेप्शन ऑफ द एक्सेप्शन डिक्लेयर इन द पेरेंट। इट मीन्स क्या हुआ कि जो पेरेंट क्लास के मेथड में हमने डिक्लेयर मेथड किया उस जो एक्सेप्शन डिक्लेयर किया है वही एक्सेप्शन के हम सब क्लास के एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, ना कि उसके पेरेंट को। और नो एक्सेप्शन एट ऑल। और ये भी हम कर सकते हैं उसके जो चाइल्ड क्लास को ओवरराइडिंग मेथड उसके साथ कोई एक्सेप्शन ही डिक्लेयर ना करे, ये भी कर सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा है कैन नॉट डिक्लेयर एनी सुपर क्लास एक्सेप्शन ऑफ द एक्सेप्शन इन द पेरेंट क्लास। इट मीन्स क्या हुआ कि पेरेंट क्लास में कोई एक्सेप्शन डिक्लेयर किया और उसकी चाइल्ड क्लास की जो ओवरराइडिंग मेथड है वहां पर उसकी सुपर क्लास के एक्सेप्शन की हम कोई डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए इसके बारे में प्रैक्टिकल हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली यहाँ से मैं इक्लिप्स पे आ गया और यहाँ पर देख सकते क्लास है जिसका नाम है प्रैक्टिस। इसके अंदर एक मेन मेथड है और यहाँ से चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और उस चाइल्ड क्लास की मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने एक पेरेंट क्लास को डिक्लेयर किया है और इस क्लास के अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड टेस्ट। टेस्ट के अंदर मैंने सिंपली एक मैसेज पास कर दिया है, दिस इज ए पेरेंट क्लास। यहाँ इसके जस्ट नीचे मैंने एक चाइल्ड क्लास डिक्लेयर किया जो कि एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को, और इस टेस्ट मेथड को क्या कर रहा है, चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर रहा है। ओके, और इसके अंदर भी एक सिंपली मैंने मैसेज पास किया दिस इज ए चाइल्ड क्लास। और जैसे ही मान चलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम अगर पेरेंट क्लास में कोई चेक एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम चाइल्ड क्लास की जो ओवरराइडिंग मेथड है उसके साथ हम कौन कौन से एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं इसके बारे में। तो सिंपली सबसे पहले हम पेरेंट क्लास के साथ हम एक क्या करते हैं, चेक एक्सेप्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो हम सिंपली आईओ एक्सेप्शन को यहाँ से थ्रोज करेंगे। ओके, तो पहला हमारा पॉइंट में क्या पहुंचते थे, या तो हम क्या करते हैं चाइल्ड क्लास के साथ कोई एक्सेप्शन को डिक्लेयर ही ना करें। तो सिंपली यही काम करें, यहाँ पर हम कोई एक्सेप्शन को डिक्लेयर ही नहीं कर रहे। इस मेथड साथ की ओवरराइडिंग मेथड है, ठीक है, इसके साथ हमने कोई एक्सेप्शन को अभी डिक्लेयर किया है नहीं किया है। फर्स्ट पॉइंट का जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया होगा आई होप। तो अगेन प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और सिंपली देखिए हमारा यहाँ से जो चाइल्ड क्लास है वो हमारा यहाँ से कॉल हो गया है। इसका मैं ड्रैग करता हूँ, उसको मैसेज दिखाता हूँ दिस इज ए चाइल्ड क्लास, क्योंकि यहाँ से चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और चाइल्ड के टेस्ट मेथड को कॉल करते तो सिंपली यहाँ से आएगा दिस इज ए चाइल्ड क्लास। ओके, अब मैं क्या काम करता हूँ सिंपली कि यहाँ जो हमारा ये चाइल्ड क्लास है अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जो एक्सेप्शन डिक्लेयर है तो वही एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकता हूँ, या तो उसके चाइल्ड क्लास के एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकता हूँ या तो कोई एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकता। अभी क्या है कोई एक्सेप्शन नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ सेम एक्सेप्शन को यहाँ से डिक्लेयर करता हूँ। तो सिंपली थ्रोज लिख दिया और अगेन यहाँ से हम आईओ एक्सेप्शन दे दिए। तो देखिए सिंपली यहाँ से कोई आउट एरर नहीं आया। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए मेन मेथड पास यहाँ पे एक एरर शो करने लगा। ऐसा क्यों कर लिया, क्या लिखा अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप आईओ। अब मान चलिए जैसे यहाँ हमने प्रैक्टिस क्लास का मेन मेथड कॉल हुआ, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, टेस्ट का मेथड को कॉल कर रहे हैं, बाय द वे यहाँ पर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो गया। ओके, तो ये थ्रो यहाँ से कर देगा ये आईओ एक्सेप्शन, तो ये कहाँ पे इसका रिटर्न आएगा, इसे कॉलर मेथड कौन है, मेन मेथड है, तो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर हमने अभी तक क्योंकि एक्सेप्शन क्या है चेक्ड एक्सेप्शन है, इसलिए पहले ही कंपाइल होने से पहले ही वार्निंग दे रहा है कि यहाँ से भाई चेक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो कॉलर मेथड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है को खुद को उसको हैंडल करे। तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं ट्राई कैच के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ट्राई कैच ले लिए और यहाँ से हम क्या करते हैं इस कोड को सिंपली ड्रैग करके इस ट्राई के अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे रख दिया। ओके, ट्राई के अंदर ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ की एक्सेप्शन पूरा गायब हो गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि या तो हम सेम एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते या तो चाइल्ड क्लास के ओवरराइडिंग मेथड में कोई एक्सेप्शन को डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। और
उसके सब क्लास के एक्सेप्शन को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं दे दूँ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे देता हूँ। ओके, तो ये आयो का क्या है, आयो एक्सेप्शन का क्या है, जो है चाइल्ड एक्सेप्शन है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये भी इसकी देखिए यहाँ पर ये पेरेंट एक्सेप्शन है और ये क्या है, चाइल्ड एक्सेप्शन है। थोड़ा सा मैं एक फिगर आपको देखकर पूरा समझाने की सिनेरियो कोशिश करता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए आईओ एक्सेप्शन है, ठीक है, और इसकी चाइल्ड एक्सेप्शन क्या है, ईओ एफ एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, ओके, इंटरप्शन एक्शन है। और इसकी जो आईओ एक्सेप्शन की पेरेंट एक्सेप्शन कौन है, ये एक्सेप्शन है, स्वयं एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर ये आईओ एक्सेप्शन का क्या है, फाइल आउट एक्सेप्शन। तो यहाँ पर मैं जैसे आईओ एक्सेप्शन को फाइल आउट फाउंड एक्सेप्शन चाइल्ड दिया तो यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ये सिंपली एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर अगर मैं दे दूँ एक्सेप्शन, तो देखिए यहाँ पर एरर हाईलाइट करने लग गया। क्या कर रहा है एक्सेप्शन, क्या कह रहा है, एक्सेप्शन इज नॉट कंपेटेबल विद थ्रो क्लॉज इन, कहाँ पे नहीं है, पेरेंट डॉट टेस्ट। अब यहाँ जो एक्सेप्शन ये थ्रो कर रहा है ना, ये इसके कंपेटिबल नहीं है पेरेंट डॉट टेस्ट के मेथड के साथ, ही कंपेटिबल, इसलिए यहाँ पर आप उसके पेरेंट जो अगर आपने कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन को पेरेंट क्लास के साथ डिफाइन किया तो उसके चाइल्ड क्लास के ओवरराइडिंग मेथड में केवल और केवल या तो कोई एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, या तो सेम एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो उसके चाइल्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा।